पर मैं जड़ी-बूटियों पे आता हूँ, पर मैं पहले आपको थोड़ा स्टम्प करना चाहता हूँ। मैं जो दर्शक हैं हमारे, क्योंकि उनको चाहिए होता है एविडेंस, उनको चाहिए होता है प्रूफ। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं ज़रूर देखूँ कि आपके बालों पे क्या असर है उस तेल का। तो एक पीछे एक मूवी आई थी कंतारा। कांतारा जी। हम जो आदिवासी है ना, हुँ, तन में माता जी आती। अच्छा। तो माता आप जब छोटे थे तो आपने जब देखा होगा पहली बार, आपको सबूत कैसे मिला कि एक्चुअली में माँ आ रही हैं? हो ही नहीं सकता कि एक गंजा जो है, जिसकी खोपड़ी में बाल नहीं है, उसके बाल वापस आ पाएँगे। मतलब जैसे एक चिकना जो हो जाता है, स्कैल्प। आपको पैसे की भूख नहीं है कि ऐसे लिस्ट करके आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हो। इसके कुछ सर्टिफ़िकेशंस गलत चक्कर में मत जाओ। जिन जड़ी-बूटियों से आप ये तेल बनाते हो, उसका किसी की बॉडी पे अलग रिएक्शन भी हो सकता है, या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं अपने ऑडियंस को एक टेस्ट करके अगले 3 से 4 महीने में ये प्रमाण देने की कोशिश करूँ कि मेरे पे क्या सूट किया, तो आप ये चैलेंज लेंगे? तो आप ये चैलेंज लेंगे? हम दुआ चाहते हैं, गाली नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है पीपोय पे। मैं हूँ काश और आज आपके साथ मैं एक ऐतिहासिक चर्चा लेने आया हूँ। मुझे यकीन है कि ये जो हमारी कन्वर्सेशन होने वाली है, इसकी बहुत ज़रूरत है सोशल मीडिया को। मेरे पास कई मेल्स आए, कई लोगों ने रीच आउट किया कि भाई आदिवासी हेयर ऑयल, इसके नाम पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि ये स्कैम है, कई लोग ये बोल रहे हैं कि इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। पर आपसे हमें ये उम्मीद है कि आप बताएँगे और आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एक्चुअली में सच क्या है और झूठ क्या है। तो मुझे लगा ओके। अ, पर मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि वी शुड लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मैंने पक्षी राजपुरा गाँव में अपनी टीम को बोला कि आप जाइए, बात करिए, देखिए कि वहाँ जो एक्चुअली में जो लोग रहते हैं, उनमें से कोई एक जिनको अपार नॉलेज है, ज्ञान है, जो हमारे सवालों का तीखे सवालों का जवाब दे सकें, ब्लंट सवालों का जवाब दे सकें, ऐसे कोई हैं, तो उनसे मेरी बात कराइए। और आज मैं उन्हीं में से एक शख्स से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ, जो राज़ खोलेंगे कि क्यों आदिवासी ऑयल के नाम पे इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। पर वो स्कैम है भी या शोषण किया जा रहा है एक ऐसी कम्युनिटी को, जो डिज़र्व कुछ और करता है। तो कई और सवाल हैं, कई और भी मिथ्स हैं बालों के बारे में कि बॉलीवुड के बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ कैसे ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं। क्या वो ट्रीटमेंट करवाना एक आम आदमी के लिए सही है? जब हमारे पास एक नेचुरल सोर्स है, तो क्या हम केमिकल्स की तरफ जाएँ वो सही है? तो ऐसे ही कुछ सवाल और बहुत सारे और सवालों को लेकर मैं आपके सामने हूँ बी ब्लंट विद आकाश में और मेरे साथ हैं सुंदरा जी। सुंदरा जी, आपका नमस्ते। बहुत स्वागत है। नमस्ते। अ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत धन्यवाद थैंक कि आप मेरे बुलाने पे आए और आप डरते नहीं हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे सवाल तीखे हो सकते हैं, पर आपने कहा नहीं, आप सच बोलते हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे और जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पक्षीराजपुरा का रहस्य क्या है? ये तेल कहाँ से आता है? इसके चर्चे इतने क्यों हैं? वहाँ कोई कुआँ है क्या? जो कि बस आपने अपने गाँव में छुपाया हुआ है? नहीं, नहीं, एक्चुअली जंगल है वो। तो पहले हम ज़माने में इधर नॉर्थ की तरफ भी थे, साउथ की तरफ नहीं थे। शिकारी थे हम पहले। हुँ, हुँ। तब शिकार करते-करते वहाँ तक पहुँच ही गए। तो जंगल में हम जो शिकार करते थे ना, यानी तीतर, चिड़िया सब पकड़ते थे, वो सब बेच के गुज़ारा करते थे। हुँ, तो उसी में क्या करते थे, तो शिकार करने में जाते थे ना, तभी गिर जाते थे, पटक जाते थे, तो घाव लग जाता था, मार पड़ जाती। तो तभी तो आस-पास हॉस्पिटल नहीं था, हुँ, तो हम क्या करते थे, उन्हीं के पत्ते से इस्तेमाल करते थे। जो जंगल में जाते थे ना, वही पत्ते से इस्तेमाल करते थे, हुँ, तो दाग पूरा सुखाते थे। एक्चुअली फिर उसके बाद में ना हमारा दादा परदादा, हुँ, तभी शैम्पू तो नहीं था, हुँ, तब शैम्पू नहीं थे। तभी उन्हीं में पत्तों से श बाल को वॉश कर रहे थे, हुँ, वॉश करते थे। हुँ, जब वही पत्ता तेल में डाल के पका के इस्तेमाल करते थे। हुँ, जी हाँ, मार्केट में हम सेल करने के लिए इतना प्लान नहीं था,
हाँ, तो वैसा हम बाप-दादा हम बना रहे थे पहले। हुँ, पहले बनाते-बनाते वक़्त हमको केरला केरला आस-पास बॉर्डर है, हुँ, तो 3 बॉर्डर है हमारे का, हुँ, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। हुँ, जो तमिलनाडु से जाने वाले केरला से आने-जाने वाला रास्ता है वो, तभी वो लोग आते थे, लेते थे, हुँ, खर्चा पानी को देते थे तब। हुँ, फिर उसके बाद में जब आइडिया आया तो गवर्नमेंट ने वहाँ से क्या कर दिया, हमको शिकारी को बैंड कर दिया। हुँ, बैंड करके फिर वहाँ से हटा के, जंगल से तो हुँ, हटा के एक गाँव बस्ती बना के दिया है। अच्छा, एक बस्ती बना के दिया, पक्षी राजपुरा बोल के। हुँ, पक्षी किस लिए नाम आया पक्षी राजपुरा? हुँ, पक्षी कन्नड़ा में पक्षी को जानवर को जानवर को बोलते हैं हुँ, पक्षी। हुँ, तो वही कन्नड़ा इनसिल पक्षी राजपुरा, यानी कि पक्षी पकड़ने वाले ये अच्छा, अच्छा, राजपुरा, समझ गए। वैसा हो गया। पर जो मेरा सवाल है, वो ये भी है कि सुंदरा जी, वहीं कैसे ये तेल मिलता है और ये आदिवासी हेयर ऑयल, आदिवासी कम्युनिटी तो एक जेनेरिक कम्युनिटी है, जी, जी। ट्राइबल कम्युनिटी तो भारत देश में कई जगह है। पर ऐसा क्या खास है इस जगह पे कि यहाँ का जो हेयर ऑयल है, उसके इतने चर्चे हैं? तो ये इसमें बेनिफिट अच्छा-अच्छा बेनिफिट करता है, हुँ, ताकि झड़ेगा नहीं, सर के अंदर डैंड्रफ नहीं रहेगा, हुँ, मजबूत से बढ़ेगा, घना ग्रोथ करेगा। जो पतले बालों रहता है ना, उसको फिर से दोबारा रीग्रोथ करता है। अच्छा, और इसकी जड़ी-बूटी है ना, इसमें सूखी और हरी, ताज़ी दोनों जड़ी-बूटी रहती है। हुँ, थोड़ा जितना जड़ी-बूटी हमको मिलता है, हम कर्नाटक में, हमारे जंगल में, उतना लेते हैं। जंगल मतलब जंगल के अंदर नहीं है, बाहर से ही। वो देखने से हम पहचान लेते हैं, ये काम को आता है, ये काम को आता है। हुँ, जब भी उसको तोड़ते हैं, जब जितना जो बचा हुआ, वो केरला से भी आता है। अच्छा, क्योंकि जंगल तो हमारी तरफ भी सिर्फ नहीं है ना, हुँ, हुँ, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक होके है। हुँ, तो वहाँ पे कितना आइटम मिलता है, वो लेते हैं। तो ओके, फिर इसको 3 तरीका के तेल में डाल के हम खुद ही पकाते हैं। अच्छा। तो इसकी समझ जो है, वो कितने सालों से आपकी कितनी और जो पीछे आपके दादा-परदादा यही काम करते रहे हैं बहुत सालों से, तो इसकी समझ ट्रांसफ़र कैसे हुई? नॉलेज को आप आगे कैसे लेकर जाते हैं अपने बच्चों ये तक? 50-60 साल होगा। हुँ, जब शिकारी छोड़ा, हुँ, तो ये काम पकड़ा। अच्छा, तो ये काम से तभी हम सेल नहीं करते थे, हाँ, खुद के लिए थे। हुँ, तो फिर उसके बाद में केरला वाले जो आके देने वाला, जो खरीदते थे, हुँ, खर्चा पानी को देते, तब ये थोड़ा आइडिया, हुँ, जाके गाँव-गाँव बेचते थे। हुँ, गाँव-गाँव चल-चल के बेचते थे। तभी उसने एक, जैसे ही गवर्नमेंट का काम करने वाले, वो अच्छे लोग हैं। जब उसने कहा, तो आप गवर्नमेंट से क्यों मदद नहीं लेते? हुँ, तो हमने कहा, हमको हम थोड़ी जा सकते हैं गवर्नमेंट के पास, हमको हुँ, तो मालूम नहीं है, हुँ, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हुँ, तो उसने कहा, चलो मैं आपको मिलवाता हूँ, आइडिया दिलाता हूँ। तो उसने मिलाया, आइडिया दिया, तभी वहाँ से स्टार्ट एग्जीबिशन, अच्छा, फेस्टिवल। अच्छा, वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से हमको पूरा फ्री रहता है। फेस्टिवल में जाके और दुकान पूरा उनका ही रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से। हुँ, तो उन्हें कहा, तो आप जितना कमाना है महीना लो, आपकी मेहनत है, हुँ, आपने खुद बनाया है, आपकी मेहनत, जितना कमाना हो कमा लो, ये दुकान में बैठ लो। हुँ, तो दुकान, तभी हर स्टेट में, जब अच्छा, किधर-किधर लगता है, हर स्टेट में, हर जिला में जा जाके प्रचार करे थे, तो फिर लेके लगाने वाले लोगों को तो अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो उनमें से एक, भगवान भला करे उसको, हुँ, अच्छा करे, हुँ, जैसे यूट्यूबर वाला, हुँ, ये 14 से आया, अच्छा, 2014 से अच्छा, हम बाहर सेल करें। अच्छा, जो 14 से आया, वो ये एक यूट्यूबर ने आके ऐसे बैठ के, आप धंधा करने से नहीं होएगा। हुँ, साल में 1 ही बार एग्ज़िबिशन होता है एक एरिया में, हुँ, तो आप साल में 1 ही बार आएँगे क्या? हुँ, तब मैं आपको आइडिया देता हूँ। अच्छा, चलो मेरी चैनल में आपका नंबर और आपकी जो प्रोडक्ट, वो पूरा हुँ, मेरी चैनल में डाल दो। तभी उसने किया, हुँ, तो अच्छा फ़ोन आने लगा, तो अच्छा, हाँ, फ़ोन आते थे तो हम हुँ, भेजते थे, हुँ, छोटा-मोटा। हुँ, तभी उसमें और एक यूट्यूबर चैनल, तो उसने भी आके कहा, जैसे हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता हुँ। अभी तो अब तो मतलब यही है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए फ़ोन आते हैं, रिपीट फ़ोन आते हैं, आपके कस्टमर जो हैं, कब से मतलब बने हुए हैं? सेम कस्टमर बार-बार आते हैं, नए कस्टमर आते हैं, कैसा? नया भी आते हैं और पुराने भी आते हैं।
अच्छा, तो उनका आप वो अकाउंट कैसे करते हो? अकाउंटिंग वगैरह करते हो कि ये हमारे कस्टमर डेटाबेस में हैं जो हमारे बार-बार हमसे ले रहे हैं और ये नए हैं? हाँ, वो तो डायरेक्ट आके डायरेक्ट आके मिल जाते हैं ना, डायरेक्ट आके लेते हैं। हुँ, और फिर उनको ना भी आना पड़ा, हुँ, तो वो कोरियर द्वारा भी मँगा सकते हैं, अच्छा। कोरियर द्वारा। तो आपके घर में आपने अपने बच्चों को ये सारा कुछ सिखाया कि अकाउंटिंग कैसे करना है, सारा इसका बही खाता कैसे मेंटेन करना है? क्योंकि एक कस्टमर कहेगा मैंने आपसे पहले भी लिया मुझे डिस्काउंट दो। तो वो जब कोई ऐसे बोलता है, तो आप उसको अलग से हैंडल करते हो कि हाँ जी, आप हमारे ग्राहक हो बहुत टाइम के, तो हम आपके लिए डिस्काउंट करेंगे। नहीं, सबके लिए एक ही प्राइस है, सबके लिए एक प्राइस। सबके लिए। हुँ, वो लोग जो उनको फ़ायदा मिलता है ना, हुँ। तो ये 50-20 रुपए ज़्यादा ही दे देते हैं, अच्छा, अच्छा। क्योंकि हमारा मेहनत देखते हैं ना, हुँ, जो हम बनाते हैं, हुँ, करते हैं। इसमें कई तरह की जड़ी-बूटी है, हुँ। अच्छा, 108 जड़ी-बूटी। पर मैं जड़ी-बूटियों पे आता हूँ, पर मैं पहले आपको थोड़ा स्टम्प करना चाहता हूँ। जी, स्टम्प मतलब मैं जो दर्शक हैं हमारे, क्योंकि उनको चाहिए होता है एविडेंस, जी, उनको चाहिए होता है प्रूफ़, जो उनको किसी वीडियो में मिलता नहीं है। जी, जी। पर अब अगर आप मेरे साथ बैठे हैं और मैंने आपको पक्षी राजपुरा से यहाँ आमंत्रण दिया, आप यहाँ के बैठे हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं ज़रूर देखूँ कि आपके बालों पे क्या असर है उस तेल का। जी, मेरे बालों में बहुत अच्छा असर है। तो आप दिखा सकते हैं खोल के? देख लो। आपकी दाढ़ी तो दिख रही है। अरे! क्या बात है। तो ये कितने टाइम में ग्रो हुए हैं? ये मेरा 1 साल का है। अच्छा, बाल बढ़ाने का इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या बात है। फर्स्ट झड़ने वाले बालों को रुकावट करना है। अच्छा। कटवाएँगे नहीं तो बाल बढ़ता रहेगा, पर झड़ना नहीं चाहिए, हुँ। ये इम्पोर्टेंट है। पर ये मैं पहले तो अपने ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा कि मतलब मैं हमेशा बिलीव करता हूँ प्रूफ और एविडेंस पे। सुनी-सुनाई बातें नहीं कि आपने कोई बात कह दी। तो जीता-जागता प्रूफ है एक तो। प्लस मैं आपसे जैसे आपने बोला जड़ों की बात करी आपने, बाल बढ़ तो जाएँगे पहले झड़ने की आपने बात करी, जो बाल झड़ रहे हैं पहले तो उनको तो रोकिए। तो जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं अभी इस वक़्त अपनी बियर्ड भी ग्रो कर रहा हूँ। आपकी बियर्ड तो माशाल्लाह बड़ी लंबी है, हम कर रहे हैं ट्राई। मेरे को यहाँ इचिंग होती है बस, जैसे मैं बियर्ड ग्रो करता हूँ इचिंग होती है, बाल बढ़ते हैं इचिंग होती है। तो डैंड्रफ हो जाती है, जैसे यहाँ दिल्ली में रहते हैं हम तो पसीना भी होता है, अलग-अलग मौसम है, अलग-अलग तरीका है, तो उसमें कितना कार्य रहता है कि बिकॉज़ बाल लंबे करना एक चीज़ है। अभी मैं दूसरी प्रॉब्लम्स पे आऊँगा, पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे लंबे भी करने हैं, तो उसमें ऐसी भी प्रॉब्लम है चिप-चिप की, खिच-खिच की, ये ये सब में भी कुछ डैंड्रफ बोले ना, 3 तरीका का डैंड्रफ रहता है, एक हुँ, सफ़ेद वाला और एक कीचड़ और एक हुँ, काला वाला, 3 तरीका का रहता है। अच्छा, तो ये जो डैंड्रफ है, हुँ, सिर्फ़ 2 हफ्ते में निकल जाता है, अच्छा, 2 हफ्ते। पहले वही वही आपको असर करेगा। क्योंकि मैं तो सर घुचाता रहता हूँ, तो हाँ, मुझे लगता है हट खुजली वाला। हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि कटवा ही लो इसको। खुजली वाला मतलब और एक तरीका का है, हुँ, सोरियासिस, अच्छा, स्किन प्रॉब्लम रहता है ना हाँ, सोरियासिस, हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं हटता। अच्छा, जो डैंड्रफ होता है वो जाता है। हाँ जी, सिर्फ़ 2 हफ्ते में पहले डैंड्रफ भी हटेगा, अच्छा, फिर उसके बाद में झड़ने वाले बाल रुखावट करेगा। तो डैंड्रफ बालों को कमज़ोर भी करता है, राइट? जी, जी। हाँ, डैंड्रफ की वज़ह से बाल झड़ते भी हैं ओके, और डैंड्रफ की वज़ह से बा ऑयल ज़्यादा हो जाता है ना, हुँ, हुँ, शरीर के अंदर हुँ, ऑयल ज़्यादा हो हुँ। जाता है, तो उसको डैंड्रफ आ जाता है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बचपन से बहुत कम तेल लगाया है। मुझे तेल अच्छा नहीं लगता था, पर अब मुझे मन है, मुझे बाल ग्रो करने हैं। जी, तो मेरा सबसे दिक्कत वाली बात मेरे साथ ये होती है कि मुझे होती है इसमें खुजली और मैं इसलिए बाल बड़े करता नहीं हूँ, नहीं तो मेरा बड़ा शौक है। तो आपको क्या लगता है कि इस तेल को लगाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी? खुजली हटेगा। अच्छा, तो चलिए ये तो मेरे जैसे लोगों की बात हो गई। अब दूसरे लोग भी होते हैं, जैसे मेरे कई दोस्त हैं, जिनके बाल अच्छे थे पर सडनली एकदम एकाएक उनके बाल जैसे पतले होने शुरू हुए। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि जो आपकी क्या समझ है? आपके पास इतने ग्राहक हैं और आप ये काम इतने टाइम से कर रहे हो, तो ये क्या कारण क्या हैं जो आजकल के टाइम में लोगों के बाल पतले हो रहे हैं या लोगों के बाल जा रहे हैं या सफ़ेद हो रहे हैं? कारण क्या आपको लगते हैं? कारण हर तरीका का कारण है। एक तो टेंशन की वज़ह से झड़ जाता है हुँ, और एक जो है जो जेंट्स जो हेलमेट पहनते हैं, तो ऊपर से गरम हो जाता है, तो उसके लिए भी झड़ते हैं अच्छा, और पानी के लिए भी झड़ते हैं हुँ, और सब सॉल्यूशन का इस प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, अच्छा। सब सॉल्यूशन। अच्छा कहीं पानी खारा होता है, जैसे ये गुड़गाँव का पानी थोड़ा खारा है।
जब मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ पानी इतना खारा नहीं था। हार्ड यहाँ थोड़ा हार्ड वाटर है और जगह जाके और डिफरेंट पानी होता है। तो आप क्या बोलते हैं मतलब जैसे मेरे जैसा इंसान है जिसने तेल कम लगाया है, लगाना चाहिए? जी, जी। नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा थोड़े टाइम में गए हमारे बाल? हाँ, लगाना चाहिए। और कोई और भी दोस्त हैं मेरे, उनकी अलग समस्या है। जैसे मेरा एक दोस्त बचपन का दोस्त था, अब उसके बाल चले गए, उसके पिताजी के भी बाल कम ही थे। तो जो जेनेटिक समस्या है, मैंने सुना है कि जेनेटिक समस्या का कोई समाधान नहीं होता। क्या ये सही बात है? जेनेटिक समस्या आप बोले हैं ना सर, झड़-झड़ के ये देखो, ये है ना, हाँ जी, ऐसा झड़ते, 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 झड़ते हाँ। स्किन जैसा ऐसा हो गया ना, हुँ, 100% बाल नहीं आएगा अच्छा, और वो डॉक्टर के पास सिलाई मरना ही पड़ेगा वो। ओके, जो झड़-झड़ के बाल पतले होते-होते ग्याफ-ग्याफ अंदर दिखना लगना, हाँ, करेक्ट, तो उसको रीग्रोथ करता है। अच्छा, इसका कारण जो है, बाल स्किन के बीच में जो रहता है, हुँ, दोनों स्किन के बीच में रहता है। अगर जो स्किन चिपकते-चिपकते चले जाता है, तो हुँ, बाल रुई पड़ जाता है। ये देखो और एक बात बोल रहा हूँ, जड़ से बाल उखड़ता है, हुँ, तो उसके लिए लगाने से रुकावट करता है। हुँ, अभी जो टूटता है ना, हुँ, टूटता है बाल, हुँ, वो तो आप सोते वक़्त लपट जाता है, हुँ, बीच में आ जाता है। हुँ, वो बाल टूटता है, हुँ, पर उनमें इनमें फ़र्क इनमें उनमें ये नहीं है। टूटने वाले के बाल का हुँ, प्रॉब्लम का हटाएगा नहीं। अच्छा, टूटने वाला तो टूट ही रहेगा। राइट, टूटने वाला बोलने से इधर से टूटेगा, करेक्ट, ये वाला। हुँ, फिर उखड़ जड़ से उखड़ जाता है ना, हुँ, उसके लिए काम करता है। अच्छा करता है। तो जैसे कई बड़ी-बड़ी कंपनी हैं, एक केमिकल है जिसको मिनॉक्सिडिल बोलते हैं, ऐसा कुछ नाम है मिनॉक्सिडिल। तो ये बड़ी-बड़ी कंपनी है और आई थिंक 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपए के इनके प्रोडक्ट्स हैं। पर एक केमिकल है उसको यूज़ करते हैं, कई-कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको ब्रांड वैल्यू पे ये कई गुना करके बेचते हैं मार्केट में। उसके खिलाफ कोई सवाल नहीं उठता। पर ऐसा क्या है कि आदिवासी हेयर ऑयल के खिलाफ इतने सवाल उठ रहे हैं कि ये स्कैम है, ये गलत है, हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि जैसे अ, कई ऐसी दवाइयाँ भी हैं, जिनका हर किसी को फ़ायदा नहीं होता। अब हर किसी की जो समस्या है, वो अलग-अलग हो सकती है। किसी को अगर सर में दर्द है, तो एक दवाई सूट कर जाती है, एक दवाई नहीं करती। डॉक्टर भी सबको दवाइयाँ अलग-अलग देता है। 2 तरह के ग्राहक हो सकते हैं आपके। एक ग्राहक हो सकता है जिसको सूट नहीं किया, क्योंकि हो सकता है उसका लगाने का उपयोग अलग हो। दूसरा है कि उसकी समस्या ही ऐसी है जो सॉल्व नहीं हो सकती। तो इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए बिकॉज़ कई लोगों को कम पता होने से भी एक गलतफ़हमी हो जाती है। तो उस गलतफ़हमी को मैं चाहता हूँ कि आप दूर करें। ये बताएँ कि किन कारणों की वजह से एक ग्राहक और दूसरे ग्राहक का जो रिज़ल्ट है वो डिफ़र कर सकता है? आपने अभी डॉक्टर बोले हैं ना, हुँ, जभी भी बीमारी हो जाते हैं, तो भगवान समझ के डॉक्टर के पास जाते हैं। हुँ, डॉक्टर, डॉक्टर ही है, वो भगवान जैसे है, हुँ, उनका इसमें कुछ नहीं है। हुँ, ये जो समस्या आपने जो कहा है ना, हुँ, इस समस्या के कारण के लिए ये आदिवासी का ऑयल है। आपने आदिवासी ऑयल के लिए फेक बोला है ना, हुँ, हमारा ही फ़ोटो रहेगा, वो फेक आता है। हाँ, वो 499, हुँ, 599 ऐसा 200-300 यानी छोटा-छोटा बोतल रहता है वो। हुँ, 200 100 ग्राम का, 50 ग्राम का वैसा रहता है। हुँ, जो हमारा जो है ना, आधा लीटर आता है, अच्छा, अच्छा, छोटा नहीं रहता है, अच्छा, ऐसा बड़ा रहता है। अच्छा, दिखाएँगे? उसपे फ़ोन नंबर, एड्रेस नहीं रहेगा फेक वाले पे। हुँ, हमारे पे एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, सब कुछ है। ये तो आप ही हैं? हाँ, मैं ही हूँ। हुँ, आपके जो साथ हैं उनके तो बाल बिल्कुल पैरों तक जा रहे हैं? वो मेरी बड़ी बहन है, अच्छा। उसका नाम काजल। अच्छा, अच्छा। तो आप एक बात बताइए, ये कवर तो कोई भी बना सकता है इसको कॉपी करके, जैसे आपसे मँगवाया और अपनी बॉटल पे चढ़ा दिया, तो कस्टमर मान लीजिए इंस्टाग्राम पे उसको कोई ऐड दिखती है, बिकॉज़ जो मेरे पास मैसेजेज़ आ रहे हैं, सुंदरा जी, वो मैसेजेज़ ऐसे जा आ रहे हैं कि लोग लोग मुझे बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने ऐड देखा, यही तस्वीर देखी और उन्होंने देखा कि वो तो छोटी-छोटी बोतलें भी बेच रहे हैं, 50-50 रुपए की, 100 रुपए की। लोगों को इतना सारा डिजिटल माध्यम से ये तेल की सप्लाई हो रही है, क्योंकि आदिवासी हेयर ऑयल का नाम इतना अभी फैल गया है
कि फ़ोटो आपकी होगी, पर प्रोडक्ट कोई और नकली बना देगा, तो उसपे आपने कभी सोचा है इसको कैसे टैकल करना है? सर हमारा जो वीडियो जो रहता है ना, हुँ, उसके ऊपर उनका लिंक डाल देते हुँ, हैं। लोग ज़्यादातर अभी बिज़ी, हुँ, लोग सर अभी फेक उसके पास पहुँचने का मतलब मैं बोलता हूँ, हुँ, फेक। आपने जो फेक बोला है हुँ, उसका मतलब होता हुँ, है। अभी लोग पूरा बिज़ी है, हुँ, ताकि उसका काम रहता है, जब फ़ोन उठाया, एक बटन दबाया, तो ऑनलाइन हो गया। हुँ, इसको ये नहीं मालूम है कि या ओरिजिनल आएगा हुँ, या फेक आएगा। हुँ, तो इसके लिए सिर्फ 2 मिनट टाइम ले लो, हुँ, कॉल करो, हुँ, वीडियो कॉल करो, हुँ, जो बनता है वो देखो, हुँ। जो बनता है वो देखो, अच्छा, आपसे वीडियो कॉल कर सकते हैं? आराम से कर सकते हो। उसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, अच्छा, सिर्फ 2 मिनट ओके। टाइम ले लो। तो आपका वेबसाइट है या आपका फ़ोन नंबर है जिस पे कॉल करना है? खुद वेबसाइट है, हमारा व्हाट्सअप बनाएंगे तो हुँ, हमारा लिंक जाएगा, हुँ। तो उस लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर करो। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे अभी जो जो मेरा ऑडियंस देख रहे हैं, किस-किस समस्या के लिए वो आपको कॉल कर सकते हैं और किस-किस समस्या के लिए आप कहिए कि नहीं करिए कॉल, इसका कुछ नहीं हो सकता? नहीं, नहीं, अगर वो इंसान के पूरे बाल गए हुए हैं, सफ़ाचट चाँद निकली हुई है ऊपर, तो हाँ, उसको तो नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं बताया ना, उसको वो कर सकता है कॉल? इधर देखो, आपको जो है यहाँ, हाँ जी। वहाँ पे बाल बिल्कुल नहीं आएगा, हुँ, हथेली जैसे रहेंगे तो। करेक्ट। बाल रहना ही पड़ेगा, जो हुँ, बालों का छोटा-छोटा तो भी जड़ रहने से बाल हाँ। ग्रोथ तो करेगा। आप वो वीडियो कॉल में देखकर बता सकते हो। जी, अब मेरा दोस्त अमेरिका में रहता है, जी। तो मैं उसको नंबर दे दूँ? हाँ, दे दो। अगर वो कॉल बिकॉज़ वो इस बार मैं आपको बता देता हूँ, अभी वो आया भारत। अब वो वहाँ कह रहा है मैं अमेरिका में करवाऊँगा तो बहुत खर्चा हो जाएगा। जी। तो वो आया इंडिया बिकॉज़ इंडिया में भी बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं। वही जो अ, खोल के खोपड़ी खोल के वो पता नहीं कीले हाँ, हाँ, वो बाल रहते हैं। हाँ छोटे-छोटे बाल वो जड़ से करते हैं, अभी मैंने पर वो बोला बहुत ऐसे पेन वाले वाला है। आप बना सकते हैं। हुँ, अभी हथेली जैसे रहेगा ना, हुँ। वैसे वाले लोग सिलाई बना सिलाई सकते ही करना हैं, पड़ेगा, है सिलाई ना? करना पड़ेगा। तो वो वीडियो कॉल में आप देखकर उसको हाँ, बता देख सकते हैं। ठीक। हम वीडियो कॉल में देख के तो ही वीडियो बता कॉल देंगे। फ्री मिलेगा उसको या उसको पैसे देने पड़ेंगे नहीं, वीडियो नहीं, कॉल? नहीं, फ्री है, फ्री है? फ्री है। अरे क्या बात! बिकॉज़ आजकल तो हर चीज़ की कंसल्टेशन के पैसे नहीं, होते हैं। डाउट हो तो डाउट क्लियर करो। अ, अगर आप ऑनलाइन में मंगवा भी लिए, उस टाइम टाइम नहीं भी मिला, हुँ, सोचो कि हुँ, उस टाइम नहीं भी मिला, हुँ, तो वो आने तलक हुँ, समझो कि 2-3 दिन में मिलेगा, 1 हफ्ता में मिलेगा, आने तलक, हुँ, तब तो भी ये 4-5 दिन में कोई तो भी 1 दिन गैप लेके कॉल कर लो, मैंने ऑर्डर किया है, हुँ, हुँ, तो हम बताएँगे हुँ, कैसे ऑर्डर किया। हुँ। तब आप कॉल करके खरीदे या खुद का वेबसाइट सो से खरीदे। सो मैं एक चीज़ तो आप सबको ये बोलना चाहूँगा बिकॉज़ जो सुंदरा जी ने बोला है, अगर वीडियो कॉल ये फ्री में दे रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे ऐड देखकर क्यों खरीद रहे हो यार? क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो ऐड देख रहे हो, वहाँ आपकी कंसल्टेशन तो हो नहीं रही है। अब मान लीजिए आपको उससे तेल से कोई फ़ायदा ही नहीं होना है, बिकॉज़ जैसे इन्होंने बताया अगर हथेली जैसा है, तो उस पे तो सिलाई होगी और आप ऑयल खरीद के बैठ जाएँगे, फिर यूज़ करेंगे, फिर कहेंगे फेक है। तो क्या होगा? वो तो स्कैम ही है और स्कैम में फँस क्यों रहे हैं आप? क्योंकि आपको लैक ऑफ नॉलेज है, आप कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप में से कोई देख रहा है, तो पहले कंसल्ट करिए, पहले देखिए कि आपका ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं। चाहे आप अमेरिका से हों, चाहे आप इंडिया से हों, चाहे आप कहीं से भी हों। कंसल्टेशन वो फ्री दे रहे हैं, तो पहले अपनी सैटिस्फैक्शन करिए। वो आपको बताएँगे कुछ हो सकता है, तो करिए। अच्छा एक बात बताइए नहीं तो कॉल आप वीडियो व्हाट्सएप बना के पहले सर का फ़ोटो भेजो, इस पे आएगा या ना आएगा? पूछ लो, अच्छा, तभी तो हम बता पिक्चर देंगे। भी भेज सकते हैं अपनी हाँ, फ़ोटो। भेज तो बहुत ईज़ी है। तो आप कैसे इंश्योर करते हैं अगर मेरा वीडियो देख के आपके पास आज 1000 कॉल आ गए, तो आप कैसे हैंडल करोगे? देखो हमारा जो ग्रुप है, हुँ, मैं अकेला तो बना नहीं सकते ना, हुँ, इसमें मेरी बहन और मेरा भाई हुँ, और मेरा माँ, ऐसा ग्रुप बैठते हैं। हुँ, उसमें से किसी को भी एक को देखो, हुँ, अगर वो भी डाउट हो, तो हुँ, तेल बन पकता है, जो बनता है, हुँ, पहले खुद वही देखो, हुँ, 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 जो कैसे पैक हो रहा है, कैसे बन रहा है। हुँ, चाहे आप मेरे को भी देख सकते हैं, आप अच्छा, देख सकते हैं। ओके। तो ये जो आप बता ये रहे हो सारा नंबर पे भी वीडियो कॉल है, कौन-सा नंबर पे कर सकते हैं? अच्छा, तो देख भी सकते हैं कैसे देख भी हो कैसे रहा है। बन रहा है, लीव 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 देख तो लो। ये रोज़ बन रहा है क्या? हाँ, रोज़। लीव अच्छा, देख लो आप, क्या देख लें? लीव देखो जो लाइव अच्छा, बनता है, अरे हाँ, क्या लाइव। अच्छा, हाँ, देख सकते पर इतनी कॉल्स हैंडल कैसे करोगे आप? मैं बता रहा हूँ कॉल्स बहुत आने वाली हैं आपको। कर हैं। हाँ, लोगे हैंडल? हाँ, कर लेंगे। बोल दूँ उनको? हाँ, कर लेंगे, और प किस टाइम पे कर सकते हैं कॉल? कोई भी टाइम।
पर अच्छा, रात को तो टाइम छोड़ दो। अच्छा रात का टाइम छोड़ दो, तो अमेरिका वाले थोड़ा-सा ध्यान रखें। क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग वहाँ से भी देखते हैं, अमेरिका से, और भी कंट्री से देखते हैं, पर अमेरिका एक डिफरेंट टाइम ज़ोन हो जाता है। तो उसमें यहाँ रात है तो वहाँ सुबह है, यहाँ सुबह है तो वहाँ रात है। पर मैं एक और टॉपिक पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, मैं इस पे थोड़ी देर में फिर से आऊँगा। उन लोगों के लिए जिनका हल्का गंजापन आ रहा है या झड़ रहे हैं बाल, उस पे मैं वापस एक बार चर्चा फिर से करूँगा, पर उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, बिकॉज़ आदिवासी हेयर ऑयल के नाम से जाना जा रहा है, और ये पक्षीराजपुरा का जो आपका गाँव है, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट मैसूर डिस्ट्रिक्ट है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। कर्नाटक, तो एक पीछे एक मूवी आई थी कंतारा, कांतारा जी। मुझे बहुत पसंद आई वो मूवी, और उसमें जो कुछ रिवाज़ हैं, रिचुअल हैं, वो जो हम जो आदिवासी है ना, हुँ, तन में माता जी आती है, अच्छा, मैं उसी पे आ रहा था, पंजुरुली देव जी, पंजोली, देव, पंजोली, पंजुरुली देव, पंजोली, पंजुरुली। अच्छा, तो उसमें प्रोनाउंस हमें नहीं पता कैसे करते हैं, बट वो जो हिंदी डब है उसका नाम ले रहा हूँ मैं, तो उसमें वो देव आते हैं। देवाती तो आपके भी गाँव में कुछ ये रिचुअल्स हैं, रिवाज़ हैं? आता है ना। अच्छा, आदिवासी के तन में देव आते हैं, दुर्गा अच्छा, माँ। तो कोई एक इन एक एक होते हैं या मतलब नहीं, 4 जात है हमारे में ओके, आदिवासी। हुँ, 4 जात मतलब अभी हम पूजा जो करते हैं, हुँ, 4 भगवान के लोग हैं हम। हुँ, एक दुर्गा माता है, हुँ, एक काली माता हुँ, और एक जोगन हुँ, और एक रेणुका देवी। अच्छा, मैं रेणुका देवी का, अच्छा, रेणुका, ये 4 तरीका का 4 जात का हुँ, 4 जात है। हुँ, और इनमें से रेणुका देवी वाले से ये तीनों को संबंध करना, यानी शादी संबंध अच्छा, ओके, करना, कर सकते हैं। यही नहीं कर सकते। अच्छा, जो पहली 3 बताई हैं आपने, हाँ, फिर से बताइए पहली 3? अभी रेणुका, रेणुका, मैं रेणुका देवी कर सकते हैं। पूजा करने हुँ, वाला, और ये काली माँ, दुर्गा माँ, जोगन, हुँ, मैं मैं इनका 3 का संबंध ले सकता हूँ। अच्छा, मेरा ही जात का मैं संबंध नहीं ले सकता, वो बहन-बहन हो अच्छा, अच्छा, समझ गया, गए, वैसा। समझ गया। ये चारों के तन में भी माता जी आता है, चारों 4 जात वाले, 4 जातों में? 4 जात। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई काली का भक्त है, हुँ, काली माता आती है, अच्छा। जो हम में रेणुका देवी और दुर्गा तो माता। आप जब छोटे थे तो आपने जब देखा होगा पहली बार, तो आपको ये समझ कब से आई कि ये आपको सबूत कैसे मिला कि एक्चुअली में माँ आ रही हैं? वो छाए हैं, हुँ, थोड़ा-सा हवा आता है, हुँ, बस उसके बाद में याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। याद नहीं। तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो बताते हैं उस स्थिति में, जो कि हाँ, सच्ची हाँ, होती आती हैं? बिल्कुल, आशीर्वाद मिलता है? बिल्कुल। जो वो टाइम जो माताजी आते हैं ना, हुँ, जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, हुँ, तो माताजी तन में आके हुँ, तब बोलते हैं, "बेटा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, हुँ। तो आप सँभल के रहना।" हाँ, तो मैंने कांतारा के जो डायरेक्टर साहब हैं, ऋषभ शेट्टी हैं उनका वो नाम। सही है। वो कहते हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने बोला कि जो सेट पे जितने भी लोग नास्तिक थे, मूवी खत्म खत्म होते सारे आस्तिक हो गए, आफ्टर शूट सब मंदिर जाते थे। क्योंकि मूवी शूट करते-करते वो ऐसा हो गया कि सबको विश्वास होना शुरू हो गया जी। उस पे। बाकी ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं छेड़ना चाहता था, बिकॉज़ आप वहीं से आते हैं। बट आपकी और क्या रिवाज़ हैं जो आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहोगे? हेयर ऑयल पे तो आते हैं हम, पर मैं बहुत इच्छुक हूँ जानने के लिए, क्योंकि मुझे जानना है कि आपके और कौन-से रिवाज़ हैं जो आप दुनिया के साथ बाँटना चाहेंगे, जिनसे आपको बड़ी शांति मिलती है? देखिए, हम जो है ना, हमारी परंपरा जो है, हुँ, उसको फ़ॉलो करते आ रहे हैं। हुँ, क्योंकि हम आदिवासी लोग हैं ना, डर के रहते हैं। हुँ, डर के मतलब कुछ गलत नहीं करना। हाँ, अगर गलत कर दिया, हुँ, तो हुँ, जो उनके ऊपर ही हुँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हुँ, जो गलत कष्ट। कर दिया तो। हुँ, तो जिसके लिए कोई गलत नहीं करता है। अगर गलत कर भी दिया, तो उसका दंड होता है। हुँ, माँ के साथ दंड लेता है। हुँ, तो और बचपन की मैं बोलता हूँ, जो दंड देते हैं ना, हुँ, तब क्या करते हैं हमारा बाप-दादा हुँ। वो सब, तो वो पैसे लेके दारू दारू लेके बाँट के पी रहे हैं। अच्छा। तभी उनका दंड चुकता, हुँ, उसका दंड चुकता हो जाता है। तभी वो सही असल हो गया, हुँ, वैसा। जो हमारे जात हमें हम जो हमारी जाति ने 4 जात बताया ना, हुँ, इसको छोड़ के और किसी को भी शादी बना लिया, तो उसको पास नहीं, उसका हाथ का खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं,
जो माताजी आती है ना हुँ, तन में, हुँ, वो अच्छा। उसका हाथ का तो ये खाना। डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है आपको, जी। क्या बात है। तो खाने-पीने का आप कुछ रखते हैं, कुछ खाने-पीना आपका अलग है, कुछ ऐसे रिवाज़ हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ऐसा कुछ है? जी, जी, उसमें भी है। और देवी-देवताओं किनको आप पूजते हैं ज़्यादा अपने गाँव में? अब अभी मेरा है रेणुका माता, हाँ, दूसरे का दूसरा है, 4 जात का, और अच्छा। मेरा ही मेरे को ही तो है। ये कहीं कहानियाँ भी हैं लिखी हुई, जैसे हमारे कई कहानियाँ हम सुनते आ रहे हैं। अ, कई हमारे जैसे गीता श्लोक हैं, रामायण है, महाभारत है, कई हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं बचपन से। आपके यहाँ कोई कोई कहानियाँ हैं और वो कैसे बताई जाती हैं, सुनाई कहानी जाती हैं? है, पर लिखा हुआ नहीं है, अच्छा, पर हमारा बाप-दादा है ना बताते हैं, अच्छा। तभी ब अभी हम भी बताएँगे, हुँ, बेटा हम ऐसे थे, हुँ, ऐसा आया हुँ, और ये ऐसे है अभी, हुँ, वैसा हमको बताया, हुँ। हमको भी बताते हैं। अच्छा, एक एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी। जैसे बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज़ हैं। सलमान खान हो गए, रणबीर कपूर हो गए। किसी ने कभी कुछ बालों में विग पहनी हुई है, तो कभी किसी ने ऑपरेशन करवाया हुआ है, जिसमें पूरी खोपड़ी खुल जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ों को बाद में एक्सप्लोर करना चाहिए, सबसे पहले जाकर डॉक्टर के पास जाके अपनी खोपड़ी खुलवा दो? वो सब एक्टर है, हुँ, जिस फ़िल्म में कैसा बाल चाहिए, वैसा वो लोग शूट करते हैं। हुँ, एक फ़िल्म में जिस कैसा उसको एक-एक फ़िल्म का डिफरेंट होता है वो लोग का, एक्टर है, हुँ, पर एक्टर, एक्टर ही है, हुँ। हम आदिवासी, आदिवासी ही है। हाँ, तो देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल के युग में ना जिसकी ज़्यादा मार्केटिंग है, उसको लोग ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। लोग भूल जाते हैं कि हमारे जो संस्कृति है, हमारे देश में बहुत सारी धरोहर है। आप जाके अपनी खोपड़ी खुलवा दें, मतलब खोपड़ी खुलवाना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, पर तब भी लोग खुलवा रहे हैं, पर तेल नहीं यूज़ कर रहे। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके पास आए और वो ये ट्रीटमेंट के लिए जाने वाले थे पर रुक गए। और आप क्या बोलेंगे इस बात पे कि इतना सारा कॉम्पिटिशन है उनकी, बिकॉज़ उनकी मार्केटिंग बहुत है। सामने टीवी पे ऐड चल रही है, हर जगह ऐड चल रही है। आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, उसकी वजह से थोड़े से लोग जानेंगे, पर उनकी तो पहुँच बहुत ज़्यादा है। तो आपका मैसेज मेरी ऑडियंस के लिए क्या है? कब वो वहाँ जाएँ और कब वो आपके पास आएँ? जाने से पहले कॉल करो, हुँ, व्हाट्सएप बनाओ, हुँ, सर का फ़ोटो भेजो। ठीक है। जो है हमारा हाथ होएगा तो हम बताएँगे, हुँ, अगर नहीं है नहीं बोल देंगे। हुँ, जो होगा वही हुँ, बताएँगे, जो नहीं होगा हुँ। नहीं बोल देंगे, साफ-साफ बता देंगे। चलिए, तो फिर तो सिंपल है फिर। हुँ, मतलब अपनी खोपड़ी खुलवाने से पहले आप एक कॉल कर लीजिए और फ्री कॉल हाँ, है ना? तो अच्छा, कई मैंने देखा है दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे अफ्रीका के लोग होते हैं, उनको बालों की समस्या है। तो यहाँ से लोग पहले तो बाल थोक के भाव में बेचते हैं, उसकी विग्स बनती हैं और वो वहाँ जाती है। क्या ऐसे भी लोग हैं जो इस तेल को यूज़ करके ये चीज़ कर सकते हैं? जी। क्योंकि बालों की जो इस वक़्त बिज़नेस है, वो बहुत बड़ा बिज़नेस है। ये तो क्या बालों ये का बिज़नेस पहले था हमको, हुँ, जब बाल बढ़ाते थे हुँ, और काटते थे, सेल करते थे, हुँ, तो उन्हीं का पैसे से बाल-बच्चे को सँभालते थे, हुँ, अच्छा। ताकि हमारे पास तेल है, हुँ, दोबारा बढ़ा लेंगे, हुँ। वैसा आइडिया था। अच्छा, बट कितना कितना अगर मैं आपसे पूछूँ, जैसे मेरे बाल हैं अभी, अगर मैं इनको ग्रो करना शुरू करता हूँ, मेरे आपके जितने कब तक हो जाएँगे? इनका कोर्स करना पड़ेगा, अच्छा, 6 महीना लगाना, 2 बॉटल लगाना, 6 महीना, 6 महीने में हो जाएँगे? 6 महीना कितने लगाना। यहाँ तक आ जाएँगे? लगा के छोड़ 6 महीना लगा लिया तो बस महीना-महीना अपने आप बढ़ता रहेगा, कट पाएँगे नहीं तो हाँ, कटवाएँगे नहीं तो वो मैं आपको बोला, मैं कटवाता इसलिए हूँ क्योंकि खुजली होती है। अगर हाँ, खुजली नहीं होती, नहीं कटवाएँगे। जी, तो 6 महीने मतलब लेकर चलें, लगाना ही पड़ेगा 6 महीना। 6 महीने लगाना। तो महीना-महीना कितना महीना-महीना 1 इंच, आधा 1 इंच, डेढ़ इंच बढ़ता रहता है। नहीं, मैं अब उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जो बस जल्दी बढ़ाना चाहते हैं और जल्दी बढ़ा के एक म्यूज़िक वीडियो कर रहा है, उसके बाद कटवा लिए। नहीं, वैसा नहीं। तो नहीं, अगर मुझे बढ़ाने हैं, जी, जी। तो कि 6 महीने में कितना टाइम लगाना है? दिन में कितनी बार हफ्ते में कितनी बार लगाना है? लेडीज़ को अलग तरीका का है, जेंट्स को अलग तरीका का अच्छा, लगाने। तो सबका अलग, जिसकी जो सिर्फ़ रिक्वायरमेंट है लेडीज़ उसके हिसाब जेंट्स को। से। तो जेंट्स का जो लगाना तरीका है, हुँ, वो हमको फ़ोटो भेजना ही पड़ेगा, अच्छा। ताकि देख के हम हुँ, बताते हैं। हुँ, और लेडीज़ का जो है,
ये थोड़ा-सा तेल लेना, बालों के जड़ के अंदर लगाना, ऐसे जड़ों के अंदर। जड़ों-जड़ों के अंदर लगा के उँगली से थोड़ा हल्का से मसाज करना, हुँ, हल्का से मसाज करो। फिर घंटे 2 घंटे के बाद वॉश करो। अच्छा, 1 हफ्ता डेली इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद में हफ्ते में 3 बार, अच्छा, लेडीज़ के लिए। और जेंट्स के लिए बिना देखे नहीं बोलते। अच्छा। पर लेडीज़ के लिए अगर आप बोलें तो कितने घंटे लगाना पड़ेगा? रात को पूरी रात इ लगा के रखें? अब पूरी रात लगाओ, रात को लगा के सुबह उठ के वॉश करो। अच्छा, 1 दिन 2 दिन रखा तो भी चलेगा, कोई मुश्किल नहीं। ठीक, ठीक। पर 1 हफ्ता डेली लगाना, फिर उसके बाद में हफ्ते में 3 बार। पर अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे बाल तो आपको दिख रहे हैं? आप तो ग्रोथ आपको झड़ रहे हैं सिर्फ़, थोड़े झड़ रहे हैं, थोड़ा झड़ रहा है, थोड़े सर झड़ के अंदर डैंड्रफ। तो फिर थोड़ा-सा लेना, बालों की जड़ों-जड़ों के अंदर लगाना, हुँ, हल्का से मसाज करो बस। अच्छा, फिर रात को लगाओ, सुबह उठ के वॉश करो। 1 अच्छा, हफ्ता डेली इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद में हफ्ते में 3 बार लगाओ। अच्छा। तो मोटा-मोटा हफ्ते में 3 बार लगाएँ तो जल्दी ग्रो कर जाएँगे। कंघी बनाना, अच्छा, जल्दी डैंड्रफ हटेगा, ओके, कंघी बनाना। ओके। अच्छा, एक बात बताइए सुंदरा जी मैंने कई तरीके के वीडियोज़ देखे, जहाँ लोग ये क्लेम करते हैं कि हो ही नहीं सकता कि एक गंजा जो है, जिसकी खोपड़ी में बाल नहीं है, उसके बाल वापस आ पाएँगे। मतलब जैसे एक चिकना जो हो जाता है, स्कैल्प चिकनापन के लिए नहीं आएगा। अच्छा, बाल को फ्रूट रहना ही पड़ेगा, अच्छा, जड़ रहना ही पड़ेगा, रुई रहना, ऐसे रुई थोड़ा-थोड़ा तो भी रहना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे रुई रहने से हुँ, रीग्रोथ करता है, अच्छा, घना अदरवाइज़ नहीं करता करेगा है, नहीं तो नहीं। और वो आप सीधा-सीधा बता देंगे। तो अगर कोई आप लोगों को बता रहा है, तो फिर आप सोचिए कि आप शायद किसी गलत सोर्स से आप बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए जो वो बोल रहे हैं। और अगेन मैं यही बोलूँगा कि आई थिंक कंसल्टेशन इज़ द की, कंसल्टेशन करिए। तो एक और चीज़ है, जैसे कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि आजकल तो इतने माध्यम हैं, आजकल तो अमेज़न है, हर चीज़ अमेज़न पे बिकती है। तो आपका ये प्रोडक्ट आप अपनी कंपनी बना के क्यों नहीं डालते? हमारा जो कंपनी नहीं है, हुँ, कंपनी बोले सो तो फिर आपको देख नहीं सकते, वीडियो कॉल कर नहीं सकते। जो प्रोडक्ट जो हुँ। बन रहा है वो देख नहीं हाँ, वहाँ पाएँगे। से तो सीधा परचेज़ करोगे आप हाँ, अमेज़न से। हमारा जो डायरेक्ट डायरेक्ट है। करेक्ट और वहाँ स्कैम होने की ज़्यादा संभावना भी है, क्योंकि उस पे फिर कोई कंट्रोल नहीं है। सही बोल रहा हूँ मैं? जी, जैसे वहाँ जैसे अभी मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ, अभी पीछे मैंने आपको एक बताता हूँ, मैं अभी थोड़ा-सा आजकल एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, थोड़ा जिम में जाना शुरू किया मैंने, तो मैंने प्रोटीन मँगवाया। वो प्रोटीन जैसे ही मैंने खाया, तो उसमें आटा था, क्योंकि उसका आप कितना आप कंट्रोल कर लोगे? आप जब खरीद रहे हो और आप वो ₹10,000 का आप सामान मँगवा रहे हो, ₹10,000 का सामान आया, मुँह में डाला तो वो आटा, प्रोटीन था ही नहीं। तो जो आप बता रहे हो उससे बिकॉज़ मेरे दिमाग में उसकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन चल रहा है। तो आप जो बता रहे हो अगर आप अमेज़न पे लिस्ट करते हो, तो उसमें फिर आपका वीडियो कॉल का तो प्रोसेस हो नहीं मना सकता। है। ओके, तो मतलब अगर मैं अमेज़न से खरीद रहा हूँ तो उसमें रिस्क वैसे भी ज़्यादा है। दूसरा जब मैं खुद तो डॉक्टर हूँ नहीं, अमेज़न पे जाके तेल खरीद रहा हूँ पर मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं पता, तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। पर आपको पैसे की भूख नहीं है कि ऐसे लिस्ट करके आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हो? नहीं, अगर वैसा होता तो बार-बार मैं नहीं बताने वाला था, वीडियो कॉल करो, कन्फर्म करो, हुँ, देखो, हुँ, सही प्रोडक्ट। क्योंकि लोगों के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, हुँ, अपना भारत के लोगों के लिए हुँ, प्रणाम करता हूँ, हुँ, सबके लिए। हुँ, गलत चक्कर में मत जाओ, हुँ, आप सही कॉल कॉल करो, खरीदो, फिर आपको फ़र्क अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपके दुआ हमको दो बस, क्या बात यही है! आदिवासी का क्या बात है! सवाल। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके कुछ सर्टिफ़िकेशंस बिकॉज़ एक इंसान कोई भी चीज़ लगा रहा है। देखिए, एक तो हो गया कि एक आपने कैप्सूल या एक गोली आपने अपने अंदर बॉडी में डाल ली। अब हेयर ऑयल हम अंदर तो नहीं डाल रहे, पर बाहर से लगा रहे हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि साइंटिफिकली हमने देखा है, सब पे सब चीज़ें सूट नहीं करती। आप बाहर से देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, पर उसका रिएक्शन दूसरे इंसान पे कैसे होगा, क्या होगा? तो आपको लगता है कि बालों में जो तेल है, जिन जिन जड़ी-बूटियों से अब मैं जड़ी-बूटियों पे आना चाह रहा हूँ, जिन जड़ी-बूटियों से आप ये तेल बनाते हो, उसका किसी की बॉडी पे अलग रिएक्शन भी हो सकता है या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? नहीं, ये तो पूरा जड़ी-बूटियों का है।
अच्छा। तेल है, तेल तो अपन लगाते भी हैं, हुँ, तेल और जड़ी-बूटी, हुँ, तो इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। अच्छा। अगर आपको उतना भी डाउट हो, हुँ, महीने के अंदर हमारा गारंटी, महीने के अंदर कुछ भी, थोड़ा भी फ़र्क ना मिला, हुँ, तो आपका पैसा रिफंड भी है। अच्छा, तो चलिए इंसान ने हम ट्राई करा। दुआ चाहते हैं, गाली नहीं चाहते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। बट उसके लिए कई और चीज़ें भी आपको साथ में करनी पड़ती हैं। जैसे अब जैसे मैं अपने दोस्त की बात करता हूँ, उसने अमेरिका से आपका तेल मँगवा लिया। अभी अमेरिका जाना मुश्किल है आई थिंक। आप आपका इंडिया में ही चलता है या आप बाहर भेज सकते हो? इंडिया में। इंडिया में ही है अभी। चलिए फिर मैं भेज दूँगा लेकर उसको, ठीक है ना? पर मान लीजिए उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गया या उसका काम नहीं करा। 2 सिनेरियो लेते हैं हम। पहले बात करते हैं कि उसका काम ही नहीं करा कुछ। तो आप कह रहे हैं कि आप रिफंड देते हैं। तो कितने दिन में उसको आपको बताना पड़ेगा? उसको आपको क्या सबूत देना पड़ेगा कि मेरे को इफ़ेक्ट नहीं किया? क्योंकि ऐसे तो कोई भी रिफंड माँगना शुरू कर देगा। रिफंड बोलने से बॉटल हमारे पास आना, अच्छा, अच्छा। तो वापस बॉक्स लेंगे ना, तो हाँ उसके जी। ऊपर हमारा एड्रेस रहेंगे। आ, उसी एड्रेस पे आप भेज के उनका स्लिप भेजने से ठीक है। आपको फ़ायदा नहीं मिला, हाँ जी, तो ठीक है। ऐसा नहीं फ़ायदा मिलेगा नहीं, नहीं, हाँ, 100% मिलेगा। हाँ। अगर किसी का डाउट क्लियर बनाना हो, हुँ, तो पहले सुन लो, बॉक्स रहेगा हमारा, हुँ, फिर उसी के अंदर ही डाल के भेज के फिर स्लिप बताना, हुँ। बताने से उसका रिफंड मिलता है। समझ गया। तेल रहना ही चाहिए, तो अब तो मुझे जितना बचा उतना भेजो। अच्छा, जितना बचा उतना भेज दो। हाँ, 1 महीने तक मेरे शायद से वो नंबर है ना, वहाँ तलक चला जाएगा। अच्छा, मेरा सिर जो है ना, वहाँ तलक चला जाएगा 1 महीने का, ओके, उतना तो चलेगा। ठीक है। फिर अगर फ़ायदा मतलब नहीं मिला, आधी बॉटल हो गई तो। हाँ, बाकी का भेजना ही पड़ेगा हुँ, बॉक्स डाल के, क्योंकि गॉट इट। उसके ऊपर मेरा एड्रेस रहता है, अच्छा, वो बॉक्स रखना ही पड़ेगा। तो आप ये सारी चीज़ें बता देते हो लोग खरीदने से पहले जी, और ये पेमेंट कैसे करते हैं लोग? पेमेंट उसका फ़ोन पे है, गूगल पे, फ़ोन पे कौन-सा करते भी हैं। होगा, हाँ, तो वो भेज तो फिर ऑथराइज़ हो गया, ठीक है। तो एक बात और बताइए जैसे अब कई लोग हैं वो अभी भी शायद उनको डाउट होगा, क्योंकि डाउट इंसान की फितरत है और किसी का अगर डाउट है, तो उस डाउट को आप ब्रीफली 2-3 शब्दों में या 2-3 लाइनों में मुझे बताइए, आप वो डाउट कैसे दूर करें अगर वो कोई और एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे कि यहाँ आदिवासी ऑयल मिल रहा है या इस नंबर पे कॉल करें। तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि वो इस स्कैम ना हो उसका पता कर सकें? क्या एक तरीका है, फ़ॉर्मूला बता दीजिए? वही तो मैं बताया पहले भी, हाँ। स्कैम आप ना हो तो फेक से बचो, हुँ, कॉल करो, पहचान लो, हुँ, 2 मिनट से कुछ भी नहीं जाएगा। हुँ, कॉल करो, पहचान लो, और जो बंदा आपने देखा, हुँ, तो वही बंदा को देखो, हुँ, जो हमारा वीडियो में हमारा हुँ, जो हम जो लोग हैं, हुँ, तो उनको देखो, पहचानो, खरीदो। समझ गया। तो आपके क्योंकि पैसा बोलने से हुँ, फुकट में नहीं आता है। हुँ, आप भी मेहनत करते हो, हुँ, आप भी मेहनत करते हो, हम भी मेहनत करते हैं। हुँ, मेहनत का फल बचा लो। ठीक है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, हमने 2 समस्याएँ जो लोगों की हैं, उनका एक धारण किया हमने। एक, जो लोग कहते हैं कि अमेज़न पे क्यों नहीं हैं आप? लोग कहते हैं कि फ्लिपकार्ट पे क्यों नहीं है? तो उनको तो हमने बता दिया कि उसमें तो रिस्क आपका ज़्यादा है। दूसरा, हमने उसका निर्धारण किया कि अगर आपको लग रहा है स्कैम है, तो आप सीधा कॉल करिए। आपके नंबर्स जो हैं क्या व्हाट्सएप कॉल है या सीधा कॉल डायरेक्ट कॉल? कॉन्टैक्ट कॉल करो, व्हाट्सएप कॉल व्हाट्सएप करो। कॉल करें, तो ये नंबर जो आपने दिए हैं, जो जी, स्क्रीन पे हैं, वो ये नंबर पे कॉल करो। व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, जी। मैसेज करें, कॉल करें, राइट? तो उससे वो दूसरा भी सॉल्यूशन हो जाएगा। सुंदरा जी, हम बात कर रहे थे कि इंटरनेट पे जी। कई तरह के लोग इस वक्त अलग-अलग टाइप के ऑयल्स देख रहे हैं, खरीद रहे हैं। आपने जैसे बताया कि सिंपली तरीका ये है कि सीधा कंफर्म करें, आपको पहचाने, आपको कॉल करें, वीडियो कॉल करें, आपको पहचाने। पर अगर मैं इस बात को थोड़ा-सा और शिफ्ट करूँ, आपके जो गाँव में, पक्षीराजपुरा में, ऐसा क्यों है कि
वहीं ये जो पूरी नॉलेज है, वो सीमित रह गई है। बिकॉज़ आजकल के टाइम में, इंटरनेट के टाइम पे, आज तो चैट जीपीटी भी आ गया है। जो कंप्यूटर है, वो खुद सवालों के जवाब देता है। तो ऐसा कैसे है कि आपकी जो नॉलेज है, वो आपके गाँव तक ही सीमित है? ये बाहर कोई लेकर क्यों नहीं गया अभी तक? नहीं, हम अगर अगर एक ही जगह नॉलेज आप है बोल रहे हैं ना, हुँ, तो पहले से लोग बँटे नहीं हैं, हुँ, वो इसी जगह पे है, हुँ। तो उसके लिए वो नॉलेज अभी तक है। तो ये आदिवासी लोगों की खासियत है क्या? बिकॉज़ आजकल के इंसान में, जो शहर में जो इंसान है, वो तो अपने का अपना सगा नहीं है। किसी का अपना भाई भी अपनी नॉलेज जो है वो लीक कर देता है। तो आपके यहाँ ऐसा क्या स्पेशल है? आपकी ऐसी क्या खासियत है आपकी कम्युनिटी की कि आपने ये नॉलेज अपने तक ही बरकरार रखी है? अगर हम नहीं तो ये और कोई बना भी नहीं सकते हैं हुँ, ओरिजिनल। इसमें 108 तरीका की जड़ी-बूटी है। अच्छा। इसमें सूखी भी है हुँ, और हरी भी है। ओके। इसमें दासवाड़ा है, हाँ, घोरपौड़ी है, हाँ, सीगे, जसवंत, तुलसी, बलमुरी, एलोवेरा, ब्रिनमालगा हाँ। और नींब, आंवला, हुँ, सभी तरीका की जड़ी-बूटी है। तो इसका टोटल प्राइस क्या है? जितनी आपने जड़ी-बूटी का नाम ले लिया, मुझे तो लग रहा है कि प्राइस 10,000 15,000 रुपए हुआ। हमारे तो दर्शक ले नहीं पाएँगे। इतनी सारी जड़ी-बूटी हुँ, जो हमारे हाँ, कर्नाटक के एरिया में हुँ, जंगल की तरफ कितना मिलता है उतना हम लेते हैं। हुँ, फिर बाकी के 20-30 जड़ी-बूटी केरला से भी थोड़ा खरीदते हैं। अच्छा। क्योंकि जंगल बोलते हैं ना, सिर्फ़ हमारी तरफ भी नहीं है। हुँ, वो जंगल कर्नाटका, केरला, हुँ, तमिलनाडु 3 के हुँ, ऊपर फैला हुआ है। हुँ। जितनी मिलती है उतना हम निकालते हैं, बाकी का ले लेते हैं। नहीं, तो जड़ी-बूटियों का जो बिज़नेस है, ये एक बिज़नेस है कि आजकल के टाइम पे क्या है, जड़ी-बूटी का एक नाम ले लिया। उस नाम पे रेट, जैसी जड़ी-बूटी 2-3 आई किसी भी पैकेट में, उसका रेट 1000 ₹2000 रुपए बढ़ जाता है। जितनी आपने नाम गिना दी, मेरा मतलब ये है कि उतने में तो 15,000 20,000 रुपए प्राइस बन जाएगा। तो क्या इतना महँगा तेल है? बनता ही है सर। नहीं, पर कितना कितने का बेच रहे हैं आप? सर, ये 1500 का है, आधा 1500 का लीटर। है। तो आप इतना प्राइस रखा हुआ है, तो आप खुश हो इसमें? क्योंकि अगर कोई और हो, इतनी जड़ी-बूटियों का नाम लेकर, तो वो तो 15,000 रुपए में बेचेगा वो। जी सर, हमको जितना भगवान ने जितना देता है उतना ही काफ़ी है, तो अच्छा, उसके ऊपर नहीं। अच्छा। लालच नहीं है आदिवासी लोगों को। हुँ। तो पर इसका सिर्फ़ हम दुआ दुआ माँगने के लिए दे रहे हैं क्योंकि हाँ। हमारा बाल बचेगा। हुँ, बहुत लोग आजकल ना बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो मेरा हुँ, बाल इतना झड़ रहा है, इतना हुँ, झड़ रहा है, क्या हुँ, करूँ, हुँ, क्या करूँ? कोई लोग बोलते हैं मेरी शादी आ गई, कैसे करूँ? हुँ, झड़ रहा है बाल। तो उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, हुँ। तो वो भी हमको आशीर्वाद देंगे। नहीं, पर अगर कोई खरीदेगा तो उसको कैसे पता इतनी जड़ी-बूटियाँ हैं इसके अंदर? उसका सर्टिफ़िकेट कहाँ मिलेगा उनको? उनको विश्वास कैसे आया आप पे? डाउट हो तो आप चेक करो, मतलब आपका मतलब है, अगर आपको डाउट है और विश्वास नहीं है, तो आप लगा के देख लो, और अगर नहीं काम करा तो रिफंड ले लो। रिफंड ले लो। अच्छा। अगर उतना भी शक है, हुँ, तो मैंने बोला ना, हुँ। बनते वक़्त देख लो। आपकी पैकेजिंग पे आता हूँ मैं, कि ये जो पूरा बनाने का पूरा जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो कितने घंटे चलता है? इसमें 3 तरह का तेल रहता है। हुँ, 3 तरह का तेल में पूरा जड़ी-बूटी डालते हैं। अच्छा। डाल के उसको अच्छी तरह से उबालते हैं, हुँ, हुँ, पकाते हैं। यानी 8 घंटा, 6 घंटा वैसे पकाते हैं। अच्छा। पकाने के बाद उसको ठंडा करके हुँ, फ़िल्टर करते हैं। पूरा जड़ी-बूटी ऊपर का सूख जो जल जाती है जड़ी-बूटी उसको निकाल देते हैं। हुँ, फिर उसके बाद में मैंने बोला ना सूखी जड़ी-बूटी, हुँ, हुँ, तो हुँ, उनका पाउडर डाल के फिर थोड़ा-सा बनाते हैं। हुँ, तो उसको फ़िल्टर करके फिर बाद में 1 दिन छोड़ के हुँ। उसको पैकिंग करते अच्छा, और हैं। पैकेजिंग आपकी सब कुछ आपका खुद का इंतज़ाम है? कहीं से करवाते नहीं हो, खुद ही अपने गाँव में ही सब कुछ होता है? नहीं, ये जड़ी-बूटी तोड़ना करना हमारा हुँ, काम है। ठीक है। तो फिर पैकिंग करना, हुँ, सर जी हमारे से पूरा रोज़गार को काम भी मिल रहा है। अच्छा, आप करवा रहे हो, बाहर से करवा रहे हो? हाँ, बाहर से मतलब पैकिंग, पैकिंग बाहर से करवा रहे ऐसा पैकिंग। हो, जिससे वो सुरक्षित रहे, जी, ट्रांसपोर्ट में खराब ना हो। अच्छा, अच्छा। तेल भरना, ढक्कन लगाना और पैकिंग हुँ, करना। हाँ, तो नहीं तो इस ये अब मेरे में जाएगा कैसे फिर एक जगह से दूसरी जगह अगर पैकिंग नहीं स्टिकर होगी? निकलेगा। ये पैकिंग और भी होएगा और पैकिंग होएगा। इसके ऊपर कुछ और भी लगाते हाँ, हैं या और भी स्टिकर है, अच्छा, पैकिंग स्टिकर होएगा। स्टिकर। हाँ, तो फिर यही फ़ोटो रहेगा जो हमारा तेल के ऊपर है ना, हुँ, वही फ़ोटो बिल रहेगा। अच्छा, वो फ़ोटो रहने से खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। राइट। और इसको काम के लिए हमसे सिर्फ़ हम ही नहीं, हुँ, दूसरे लोग को भी काम मिल रहा है। हुँ, हमारे जो गाँव के मुसलमान का गाँव है हुँ। और लिंगस्त्रा, गौड़ा वो सब जात आपने मुसलमानों की बात करी, एक हकीम साहब हैं,
सुलेमान करके, वो कह रहे हैं मैं गंजापन दूर करता हूँ, ये ऑयल-वॉयल से कुछ नहीं होता, मैं औषधि दूँगा। तो आपको कॉम्पिटिशन अगर आ जाए मार्केट में, हुँ। तो आप अपने को बेटर कैसे प्रूव करोगे? हम किसी को कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे। अच्छा। एक बात तो सही है। हुँ, पहले देखेंगे, फिर हुँ। उसके बाद में कॉम्पिटिशन करेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली ये तरीका सही है, क्योंकि मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ सबको। बिना देखे कुछ भी हम नहीं बोलते। यस। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कि जो अगर रेस में आप भाग रहे हो, तो अपने साथी वाले कंपीटिटर को मत देखो, अपने लक्ष्य को देखो। जी। अब कोई क्या बोल रहा है, हमें अगर अपने प्रोडक्ट पे दम है, हमें लगता है कि उस पे हम पे पूरा भरोसा है, तो ठीक है, मतलब उसका बेनिफिट कितना हो रहा है, हम उस पे ध्यान दें, रादर देन कोई और प्रोडक्ट जो बेच रहा है, उस पे ध्यान दें। तो मैं आपसे रिवाज़ों की बात कर रहा था। आदिवासी जो कम्युनिटी है, मैं ख़ासियत की बात कर रहा था। जैसे आपके जो गाँव में जो आदिवासी कम्युनिटी है, क्या सब एक जैसे ही हैं? सबका रहना-सहना एक जैसा ही है? सभी ये तेल बना रहे हैं, या कोई ऐसे भी घर हैं उस गाँव में जो तेल नहीं बना रहे, उनका कुछ और माध्यम है? या सारे ही आपके गाँव में यही काम कर रहे हैं इस वक़्त? आदिवासी पक्षीराजपुरा हक्की पिक्की कॉलोनी पक्षीराजपुरा आदिवासी बोल के हमारा कॉलोनी है। हुँ, जो जितने भी लोग बनाते हैं ना, वो सब ओरिजिनल ही है। हुँ, और उसका उसका नाम रहेगा, और उसका फ़ोटो रहेगा, और उसका फ़ोन नंबर है। हुँ, तेल तो एक ही है, हुँ। पर उसका चेंज रहेगा। अच्छा, यानी कि खुद का नंबर रहेगा, उनका नंबर रहेगा, अच्छा। तो उनको फ़ोटोज़ रहेगा। पर ये कितना उत्पादन हो रहा है? आपके गाँव में जैसे आप कह रहे हो कई लोग बनाते हैं। एक तो आपस में भी कॉम्पिटिशन होगा, नहीं, हमारा में कुछ कॉम्पिटिशन कोई कॉम्पिटिशन नहीं नहीं, है। कॉम्पिटिशन। अच्छा, तो जिसका कस्टमर हो, तो उन्हीं के पास ही अच्छा, जाके लेता है। अच्छा। अभी कस्टमर को भी डर है, हुँ, कस्टमर को भी डर है। उसके पास लिया, मैंने लगाया, तो उन्हीं का खरीदना, तो मैं किसी का नहीं खरीदता। अच्छा, ऐसे भी जिद रहते हैं। अच्छा। ठीक है, और एक बात है, एक कंपनी, ये सब उनसे मैं सवाल नहीं करता। हुँ, ये जो भी कंपनी वाले, उनका उनका ही है, हुँ, उनका बिज़नेस उनका है। जो मेरा है, हमारा आदिवासी का है, हमारा आदिवासी। सही है। तो हम किसी से भी कॉम्पिटिशन नहीं। नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं, पर कितना उत्पादन हो रहा है? कितने महीने के कितने आप ये शीशियाँ बना रहे हैं? ऑर्डर के ऊपर अच्छा, पर ये बढ़ रहा है या स्टेबल है? कैसा चल रहा है अभी? मतलब जो सो आपका प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है, चल रहा है, भगवान के तरफ चल रहा है। स्टेबल चल रहा है? ये नंबर नहीं बताएँगे आप? क्या नाम? कितना उत्पादन हो रहा है? ये नहीं, नहीं, वो कितनी तो शीशियाँ बन जाती हैं? एक-एक दिन का एक-एक होता है। अच्छा, एक हुँ, दिन में 20 भी मिल जाते हैं, 50 भी मिल जाते हैं, अच्छा, 10 भी मिल जाते हैं, हुँ, हुँ, 5 भी मिल जाते हैं, हुँ, जैसे है। हुँ। ऐसा कोई भारत का कोना है जहाँ से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं? और क्यों आ रहे हैं? ऐसा कुछ आपने देखा है अभी तक? नॉर्थ से ज़्यादा था। नॉर्थ से ज़्यादा आता है। पहले केरला मेन था, नंबर 1 केरला। अच्छा, तो अभी ऐसा तो नहीं केरला में सबके बाल आ गए, अब नॉर्थ वाले आ रहे हैं? नॉर्थ में भी अभी आ रहा है। हुँ। हम कोई सेलिब्रिटी आता है आपके पास? आते हैं, हाँ, आते हैं। कि मेरे को तो विग नहीं उनका जो लगवानी, भी जो मेरे को शूटिंग-ईटिंग रहता है ना, हाँ, शूट-गीट, हुँ, तभी उनका टाइम मिला तो आता है, नहीं तो नहीं। अब स मालूम रहने से आता है। हुँ, जब भी आदिवासी का गाँव है, ऐसा है कि उसको मालूम रहना, हुँ, सेलिब्रिटी को मालूम रहने से आएगा, हुँ, नहीं तो नहीं आएगा। हुँ, हुँ। नहीं तो हम आज केरला ही ज़्यादा सेल्स करते थे, क्योंकि हुँ, पास में ही है ना केरला, हुँ, हमको 50-60 किलोमीटर हुँ, है। अच्छा, बॉर्डर तो 30 किलोमीटर है, अच्छा, केरला वहाँ से पास पड़ता है। अच्छा, पहले हम केरला ही बिज़नेस ज़्यादा, ओके। फिर उसके बाद जो मैंने बताया ना, हुँ, वो यूट्यूबर ने हुँ, जो बताया, उसने हुँ, यूट्यूब में उसका चैनल पे को डाला, हुँ, तब से 14 से हाँ, 2014 से, हुँ। तभी तो ये सब में वो सब नहीं था ना, अच्छा, एक बात तभी से बताइए, तो स्टार्ट हुआ। अगर मुझे अपनी दाढ़ी बढ़ानी है, तो ये दाढ़ी पे भी काम करेगा या बस बालों पे काम करेगा? बाल, दाढ़ी, मैंने दाढ़ी पे बोला रुई रहना ही चाहिए बालों का, अच्छा, ये यहाँ काम करेगा? कम रहे, इसकी ग्रोथ जल्दी कर देगा? ग्रोथ करेगा। चलिए ठीक है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं अपने ऑडियंस को एक टेस्ट करके अगले 3 से 4 महीने में ये प्रमाण देने की कोशिश करूँ कि मेरे पे क्या सूट किया, तो आप ये चैलेंज लेंगे? पक्का? मेरे से वो चैलेंज का सिलेक्शन हुआ तो चैलेंज लूँगा, ठीक है, अगर नहीं होगा तो नहीं लूँगा। ठीक है। नहीं, मैंने आपको बताया, मुझे कंधे तक करने हैं बाल, जी, कटवाएँगे नहीं तो करेंगे। नहीं कटवाएँगे। हाँ, एक म्यूज़िक वीडियो बनाएँगे फिर कटवा लेंगे। जी। हाँ, लोगों को दिखने भी तो चाहिए ना म्यूज़िक वीडियो में हाँ, बाल हाँ। लंबे हैं। चलिए ठीक है, तो आप मुझे कुछ आज अगर एक शीशी देंगे, तो मैं उसको आपके चैलेंज के आपका चैलेंज समझ के वो लूँगा और उसपे अपने ऑडियंस को प्रूफ़ दूँगा
हर ठीक महीने अपडेट करूँगा, ठीक है, पक्का। पक्का 100%। पहले आप जो डैंड्रफ बोला ना, हुँ, सिर्फ 2 हफ्ते लगाओ, अच्छा, हट जाएगा। चलिए ठीक है। तो आपने चैनल ले लिया, मैं भी ये काम करके दिखाऊँगा फिर। मुझे बिकॉज़ मुझे बढ़ाने हैं और मैं चाहता हूँ कि ये ये देखो अब टेस्ट करना। यहाँ है ना, हुँ, यहाँ पे आपका, हाँ जी। हाँ, वहाँ पे रुई होगा तो इधर इधर अच्छा ऐसे, मेरे यहाँ हाँ, नहीं आते बाल, ये नहीं वहाँ आते। पे रुइयाँ रहेगा, हाँ, वो तो है। आएगा, अच्छा, नहीं रहे तो नहीं आएगा। क्या बात है! तो फिर ये भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर अगर ये है हाँ, तो अगर है तो हाँ। है तो। आपको एक क्लोज़अप फ़ोटोग्राफ दे भेज दूँगा। नहीं तो आप देख लेना शूट के ठीक। बाद। अच्छा अब मैंने आपसे बहुत सवाल पूछ लिए, पर अब मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा-सा इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि अगर उनको लगता है कि उनको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए बिकॉज़ कई लोग हैं जो देख रहे होंगे, हो सकता है उनके भाई हों, उनके कोई रिश्तेदारी में कोई हो या किसी की शादी होने वाली हो, जो जिसकी शादी इसी चीज़ पे निर्भर हो रही हो। अब सबके अपने-अपने देखिए मैं इस तरह से नहीं सोचता, मुझे लगता है कि किसी के बाल नहीं है, तो उसकी अगर शख्सियत बहुत बड़ी है तो इतना नहीं सोचना चाहिए। पर ठीक है अगर जो चीज़ आप जिस पे आप काम कर सकते हो तो व्हाई नॉट? क्यों नहीं? तो अगर उनको ये चीज़ ट्राई करनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं, उनको कॉल करें, आपसे वीडियो कॉल करके कंसल्टेशन करें, ट्राई करें प्रोडक्ट, फिर डिसाइड करें काम करता है या नहीं और चौथा अगर काम नहीं कर रहा तो आपसे रिफंड ले सकते हैं। यस, और फिर भी मैं भी और भी एक बात कहना चाहता हूँ, हुँ, फेक से बचिए। हुँ, आपने अचानक आप ऑनलाइन में ऑर्डर कर भी दिया, हुँ, तो पार्सल लेने के टाइम पे एक तभी तो भी एक कॉल करो, वीडियो कॉल, हुँ, प्लीज़, राइट। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल अगर वीडियो कॉल करा तो बच जाओगे फेक से। बच जाओगे। परफेक्ट। अगर आपने ऑनलाइन बुक भी कर दिया, हुँ, तो वो पार्सल देने के लिए आएगा ना आपके पास, हुँ, तभी तो भी एक वीडियो कॉल कर लो। हुँ। जब ये वीडियो कॉल ना उठाया तो मत खरीदो, छोड़ दो। तो एक एक और सवाल मेरा है कि बोलिए। आजकल हम जो देख रहे हैं, अलग-अलग फैशन देख रहे हैं। कई लड़कियाँ जी, पॉप कट कहते हैं, बॉय कट कहते हैं, अलग-अलग कट्स आजकल आ रहे हैं। कोई बीच में से एक पूरा हिस्सा ही गायब है बालों का, एक ही तरफ बाल हैं। अलग-अलग फैशन है। तो जो महिलाएँ हैं, औरतें हैं, पहले बड़े लंबे-लंबे बाल रखती थी। मैं पर्सनली मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लंबे बाल। ये छोटे-छोटे बालों का फैशन आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि उनको तो तेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर? आपके ग्राहक नहीं कम हो जाएँगे इस फैशन से? अच्छा सवाल है। कटवाओ, वो भी पैशन है, वो हुँ, आपकी आपकी स्टाइल्स के ऊपर जाता हुँ। है। आपका पैशन है, मतलब ये मत सोचना कि झड़ रहे हैं वो बाल को मत भूलो। हुँ, हाँ, पहले झड़ने वाले बालों को रुकावट करो, फिर उसके बाद में पैशन करो, कटवाओ, चलेगा। हाँ, तो दिन में 10-15 बाल भी झड़ते रहे तो आपको मालूम नहीं हुँ, पड़ेगा, जितने की बाल नुकसान हो जाएगा आपका, हुँ, तो फिर चिकनापन हो जाएगा, हुँ, गंजापन हो जाते, हुँ, ग्रोथ कम पड़ जाएगा। राइट। फिर बाद में मत पछताओ, हुँ, जो प्रॉब्लम है तभी से आप कंट्रोल करो, हुँ, आपका बाल बचेगा। क्या बात है! ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि अगर फैशन करना है कर लो, पर उसमें ये नहीं कि बालों को छोड़ ही दिया, उसकी देख-रेख करनी छोड़ दी। बालों की देख-रेख तो तब भी करनी पड़ेगी, नहीं तो पता चला फैशन के चक्कर में हुँ, बालों से हाथ धोना पड़ जाए। तभी बाल झड़-झड़ के तभी आप कॉल करें कि खरीदने से फ़ायदा नहीं है। हुँ, गंजापन हो जाएगा, हुँ, तो हथेली जैसे हो जाएगा तभी खरीदेंगे हुँ। तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। डाइट में भी कुछ ऐसा है आपके तेल के साथ कुछ खाना-पीना भी मतलब कुछ ऐसा है कि आप बोलेंगे ये खाओ, ये पियो, डाइट में ऐसा कुछ तेल बहुत है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सुंदरा जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने जो काम किया आज ये कई जो मिथ फैले हुए हैं, कई जो चर्चाएँ हो रही हैं सोशल मीडिया पे, हर कोई कुछ ना कुछ बोल ही रहा है। तो आई बिलीव ये जो ब्लंट कन्वर्सेशन थी, ये जो चर्चा थी, उससे कई जो मिथ्स हैं वो ब्रेक होंगे। जो कि इन्फॉर्मेशन में जो नॉलेज में गैप था लोगों की, वो पूरा हुआ होगा और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप थैंक यहाँ आए थैंक्स। हमारे स्टूडियो में और आपने इतना टाइम दिया मैं शुक्रगुज़ार हूँ और आपने हर तीखे सवाल को बर्दाश्त किया और उस पे अपना जवाब दिया। आपने किसी भी सवाल को पास नहीं किया, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि ये सवाल मत पूछिए, पर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे अच्छा लगा। गाइज़ आज हमने बहुत सारी बातें करी हैं। आई होप दिस वीडियो, दिस पॉडकास्ट वुड हैव बीन फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन डोज़ फॉर यू और आप प्लीज़ बताइएगा कि आगे आने वाले एपिसोड्स में आप किन को यहाँ बैठे हुए देखना चाहते हैं और मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप जिनको भी इस कुर्सी पे आमंत्रण देना चाहते हैं, उनसे बस ये रिक्वेस्ट करिएगा कि अगर वो आएँ तो तीखे सवालों का सामना ज़रूर करें। बिकॉज़ हियर द कन्वर्सेशन विल बी ऑल ब्लंट एंड नथिंग एल्स। सुंदरा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके गाइज़
दैट्स इट इन दिस एपिसोड एंड थैंक यू सो मच द क्रू। धन्यवाद आप सबका।